प्यारे बच्चों, कैसे हो? कल आपका होमवर्क भेजना था लेकिन किसी कारण से नहीं भेज सका, तो उसको अपलोड कर दिया है। सिल्वर वेडिंग का होमवर्क है, आशा है आपने देख लिया होगा। आज मैं आपसे दो बातें कहने के लिए आया हूँ। ये दो बातें आपकी पढ़ाई से नहीं, आपके जीवन से संदर्भित है, क्योंकि पढ़ाई, शिक्षा हमें भावी जीवन के लिए तैयार करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई के द्वारा हमें ये भी जान लेना चाहिए कि हम अपने जीवन के क्राइसिस मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल करें, कैसे नियंत्रित करें। मैं आज आपसे दो बातें चाहता हूँ। पहली बात कि आप अपने घर में जहाँ रह रहे हैं, आपके माता पिता हैं, ताऊ ताई भी होंगे, दादा दादी भी होंगे साथ साथ, जो संयुक्त परिवार में बच्चे रह रहे हैं, या अपने माता पिता के साथ एकल परिवार के रूप में रह रहे हैं। बड़े भाई भी हैं, हो सकता है भाभी भी हो, आपके भाई भतीजे भी हो। परिवार की संरचना, परिवार के संगठन के अनुसार ये आप जानते हैं कि लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हो गया है और आगे जिस तरह की संभावनाएं हैं, अभी कुछ अस्पष्टता दिखाई दे रही है। मैं आपसे चाहता हूं कि आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी बड़े हैं, आप उनसे प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा बैठ के बात करें, उनके जीवन के अनुभवों को सुने, उनसे कहानियां सुने, उनके बचपन की, उनसे जीवन क्या है, जीवन कैसा है, उनके सामाजिक जीवन के अनुभव सुने। क्यों? सब पढ़ाई करने के बाद हमें समाज में जाना है, हमें व्यक्ति से व्यक्ति के बीच संवाद करना है, हमें जन समूह के साथ संवाद करना है, हमें छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमको आना चाहिए। ये पढ़ाई के साथ साथ जब हम सुनते हैं, सुनकर के जीवन में उतारते हैं, तो हमें ज्ञात होता है। तो कल से एक नियम बनाइए, क्योंकि सब घर में हैं, अपनी मम्मी से कहिए कि हम सभी एक साथ बैठ कर के परिवार के लोग भोजन करेंगे और सब एक साथ अपने जीवन के अनुभवों को आपस में शेयर करेंगे, क्योंकि सुनने से बहुत कुछ मिलता है। किताबों में जो लिखा जाता है वो किसी परिस्थितिवश लेखक की अपने अनुभवों का लेखा जोखा होता है। जीवन की किताब बहुत बड़ी है, इसको समझने के लिए हमें संवाद की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सभी बच्चे अपने परिवार के सदस्यों से संवाद स्थापित करिए। दूसरी बात, एक नियम बना लीजिए कि आप प्रतिदिन घर में जो भी पुरानी किताबें रखी हैं, चाहे उपन्यास है, चाहे कहानी है, चाहे कविता है, चाहे अर्थशास्त्री किताब है, राजनीतिक शास्त्री किताब है, कुछ भी है, आप एक किताब लीजिए, डेली 1 घंटा रीडिंग की हैबिट डालिए। क्योंकि हम सिलेबस की किताबें पढ़ते हैं, हम वो काम भी कर लेंगे, लेकिन जो जीवन के अन्य पक्ष हैं, हम जितना पढ़ेंगे, हम उन चीज़ों को उन सब के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे। और आप इस समय एक चीज़ देख रहे हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, एक समय सीमा आ जाती है कि जब हम इनसे ऊबने लगते हैं, क्योंकि इस सब में एक मोनोटोनस सी रिएक्शन है।
लिहाजा इसमें रचनात्मकता का कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अभाव मिल जाता है। आइकन्स बने हुए हैं, आपने उठाया, पेस्ट किया, सेंड कर दिया। लेकिन पुस्तकों के अंदर जो ज्ञान का भंडार है, पुस्तकों के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उससे जो हमारी कल्पना क्षमता जागृत होगी, हम उसको अपने जीवन के अनुभव के साथ जब जोड़ेंगे तो निश्चित ही बेटा हमारे अंदर, हमारी सोच के अंदर, हमारी विचारधारा के अंदर और हमारे व्यक्तित्व के अंदर एक नया परिवर्तन होगा। और यह परिवर्तन भावी जीवन के नींव के लिए अभी से ही आवश्यक है। हम देखते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा अनुभवी है, वो व्यक्ति जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि ना जाने कितना अनुभव उसके पास होगा। जब हम अनेक लोगों से मिलते हैं, उनको सुनते हैं, संवाद करते हैं, तो निश्चित ही बेटा हमारे अनुभवों की श्रृंखला में वृद्धि होती है। और कभी कभी ऐसी भी समस्या आती है कि हम किसी प्रश्न का उत्तर तत्काल नहीं दे पाते, कहते हैं कि मैं आपको 2 दिन के बाद दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये प्रयास रहता है कि हम जब उसको भी उत्तर दें, सूचना दें, वो सही दें। तो हम किताबों की शरण में जाते हैं। मेरा अनुरोध आपसे है कि माता पिता के इस काल में पैसों पर कम खर्च कराते हुए घर में रखी हुई जो भी आपके पास किताबें हैं, आप उनको अवश्य पढ़िए। ये दोनों चीज़ें आपके व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ा भूमिका निभाएंगी। इन्हीं बातों के साथ आज कोई लेसन नहीं, कोई पठन नहीं, कोई पाठन नहीं, सिर्फ व्यक्तित्व विकास, भावी जीवन की तैयारी और साथ ही साथ अपनी बौद्धिक वैचारिक क्षमता के विकास के लिए ही मैं ये छोटी सी बात आपको दे रहा हूँ। आशा है आप इस पर अमल करेंगे। और थोड़ा सा मेरी एक और बात मान लीजिए कि जो भी संवाद आप अपने परिवार में करें, जो भी पुस्तक आप पढ़ें, उनको कहीं ना कहीं अनुभव की डायरी बना करके कहीं ना कहीं उसको लिखते रहिए। जब स्कूल में मिलेंगे तब मैं आपसे ये बात करूँगा। तब तक नमस्कार। आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे।